गांव की चौपाल लोगों से भरी हुई थी। सरपंच, पंच, गांव के बुजुर्ग और औरतें सब मौजूद थे। बीच में खड़ी थी सविता, जिसकी शादी को अभी सिर्फ 4 साल हुए थे। उसकी सास जानकी देवी गांव की सबसे सम्मानित महिला मानी जाती थी। जानकी देवी ने भारी आवाज में कहा, आज से इस बहू का इस घर से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। इतना सुनते ही कानाफूसी शुरू हो गई। जरूर बहू ने कुछ बड़ा किया होगा। आजकल की बहुएं होती ही ऐसी हैं। सविता चुपचाप सिर झुकाए खड़ी रही। उसने अपनी सफाई में एक शब्द भी नहीं कहा। सरपंच ने पूछा, जानकी बहन, वजह तो बताइए। जानकी देवी ने गहरी सांस ली। वजह यही है कि मैं इसे अपनी बहू बनाकर बहुत बड़ा अन्याय कर रही हूँ। सब लोग हैरान रह गए। उन्होंने आगे कहा, 4 साल पहले ये इस घर में दुल्हन बनकर आई थी। तब मेरा बेटा राजेश हंसता था, सपने देखता था। लेकिन शादी के 6 महीने बाद सड़क दुर्घटना में उसका शरीर तो बच गया, पर कमर के नीचे का हिस्सा हमेशा के लिए बेकार हो गया। पूरा गांव खामोश हो गया। जानकी देवी बोली, डॉक्टरों ने कहा था कि अब मेरा बेटा कभी अपने पैरों पर नहीं चल पाएगा। उस दिन मैंने सोचा था कि ये लड़की हमें छोड़कर चली जाएगी, लेकिन इसने अपने गहने बेच दिए। राजेश का इलाज कराया, दिन में खेतों में मजदूरी की, रात भर मेरे बेटे की सेवा की। 4 साल तक एक रात भी चैन की नींद नहीं सोई। सविता की आंखों से आंसू बहने लगे। जानकी देवी ने कांपती आवाज में कहा, आज मेरा बेटा पहले से बेहतर है, लेकिन मैं रोज देखती हूँ इसकी उम्र हंसने की है, मेले घूमने की है, अपने बच्चों को गोद में खिलाने की है, और ये अपनी सारी जवानी मेरे बेटे की व्हील चेयर के पीछे गुजार रही है। पूरा चौपाल अस्तव्य था। जानकी देवी ने अपनी बहू का हाथ पकड़कर बोली, आज मैं इसे घर से नहीं निकाल रही, मैं इसे आज़ाद कर रही हूँ। ये चाहे तो दूसरी शादी करे, नई जिंदगी शुरू करे, मुझे इससे कोई शिकायत नहीं होगी। मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे की मजबूरी इसकी पूरी जिंदगी बन जाए। इतना कहते कहते जानकी देवी फूट फूट कर रो पड़ी। सविता पहली बार बोली। वह सास के पैरों में बैठ गई। माँ, जिस दिन मैं इस घर में आई थी, उस दिन आपने कहा था, आज से यह घर तुम्हारा है। क्या बेटी अपने घर को मुसीबत में छोड़कर चली जाती है? अगर आज मेरे साथ ये हादसा हुआ होता तो क्या आपका बेटा मुझे छोड़ देता? जानकी देवी के पास कोई जवाब नहीं था। तभी व्हील चेयर पर बैठा राजेश आगे आया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कांपते हुए कहा, सविता, माँ ठीक कह रही है, मैं तुम्हें बांधकर नहीं रखना चाहता। सविता मुस्कुराई। उसने राजेश का हाथ अपने माथे से लगाया और बोली, पति का साथ सिर्फ अच्छे दिनों का नाम नहीं होता। 7 फेरे सुख बांटने के लिए नहीं, दुख उठाने के लिए भी लिए जाते हैं। मैं तुम्हारे साथ किसी मजबूरी से नहीं, अपने प्रेम से हूँ। पूरा गांव रो पड़ा। कुछ महीनों बाद उसी पंचायत में फिर बैठक हुई। इस बार किसी झगड़े के लिए नहीं, गांव ने मिलकर फैसला किया कि राजेश के इलाज का खर्च अब अकेला परिवार नहीं उठाएगा, घर से थोड़ा थोड़ा सहयोग होगा। क्योंकि लोगों ने समझ लिया था, एक बहू सिर्फ एक घर की नहीं होती, पूरे समाज के संस्कारों की पहचान होती है। और पंचायत भवन के बाहर एक पंक्ति लिखी गई, जिस घर में बहू को बेटी और सास को माँ समझ लिया जाए, वहाँ अदालतें नहीं, आशीर्वाद बसते हैं। उस दिन गांव ने एक बात हमेशा के लिए सीख ली, रिश्ते खून से नहीं, निभाने से बनते हैं। और सबसे बड़ा रिश्ता वह है जिसमें अधिकार से ज़्यादा त्याग और सम्मान हो। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।